एक बात पे ध्यान देना, जीवन भर आप किसी के लिए कितना ही अच्छा करते रहो, बड़ा करते रहो, पर आपने कभी उसका अपमान कर दिया तो उसे कभी नहीं भूलता, आपके सहयोग को भूल जाएगा, आपकी बहुत सी चीजों का उसको विस्मरण हो जाएगा। आपके अपमान को नहीं भूलता आदमी, कभी नहीं, आपके शब्दों को नहीं भूलता। वो चुपते रहते हैं, वो रिसते रहते हैं, वो वुंड बना ही रहता है, वो ब्रूज बना रहता है, वो छिला हुआ सा घाव रिसता रहता है, आदमी पकड़ के रखता है शब्दों को। अच्छा बोलो, वाग्मिता, वाग्मी, अच्छा बोलिए। मधुवाता रेताए थे मधुक शरंति सिंधव, मीठा बोलिए। आप जानते हो जब कोयल बोलती है तो विरह का स्वर है वो, लेकिन मीठा लग रहा है तो कितना अच्छा है। और कौवा बेचारा संयोग के स्वर बोल रहा है, आपके अतिथि के आगमन की आहट लेके आए, आपको उसका स्वर मान्य नहीं, कंकड़ी फेंक कर उसे भगा रहे हो। काग स्वर कितना अद्भुत है। आप जानते हो कौवा कौन है? आपके पितरों के मन को पढ़ लेता है। कौवे के मुडेर पर आना और इस बात का प्रतीक है कि अतिथि का आगमन होने वाला है। वो पितरों के आशीष प्रकट कर रहा है, आपके हित में कुछ कह रहा है, पर बोलना नहीं आता बेचारे को, तो आपने ऐसे कैसे उसको अपमानित कर दिया। ये परीक्षित के पास बल था, ये सीखा था उसने कि बड़ों से कैसे बात करनी है। लक्ष्मण ने राम से कहा कि भगवान मैंने ऐसा सुना नहीं कभी, और लक्ष्मण राम से कह रहे हैं, राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसे स्वर नहीं सुने कभी, कभी नहीं। राम को बीच में टोकना पड़ा 2-3 बार, लक्ष्मण के कान में बोलना पड़ा, देख हनुमान बोल क्या रहा है। और लक्ष्मण कह रहा है भगवान ये हनुमान बोल क्या रहा है। वाल्मीकि रामायण में आता है ये शास्त्र स्वर है, सनातन स्वर है, ये देवीय स्वर है, ये सामान्य नहीं, प्रज्ञा को जगाने वाले स्वर हैं। ये देखने में तो वानर जैसा लगता है, पर ये बोल क्या रहा है। जितना सुंदर हनुमान जी को बोलना आता है, किसी को नहीं आता बोलना। कम बोलते हैं वो, उनके भाषण नहीं सुने होंगे आप, पर शास्त्र में उनकी चर्चा है। अतुलित बलधामम, उनकी चर्चा है कि वो विद्यावान, गुणी, अति चातुर, उन जैसी विद्या किसी के पास नहीं है। इसे बोलना सीखिए। वाग्मिता से सब कुछ धरा अपने आधीन कर ली अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, और ऐसे परीक्षित पूरी धरती पर धर्मात्मा सिद्ध हुआ, क्योंकि उनमें संस्कार थे पूर्व काल के महापुरुषों के। हम पूरी धरती पे एक समानता चाहते हैं, समाज में, जातियों में। सच मानिए यही हमारा उद्देश्य भी है। सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, चूंकि हम ईश्वर की संतान हैं, हम संतान हैं भगवान की। पर कई बार हमारा जो डीएनए है ना, वो बताता है किस तरह की चीजें हैं हम में।